कि जिन राज्यों में भी बीजेपी हारी है, हारी मतलब बहुत कम वोट मिली है, उन हर एक राज्य में वैकेंसी की भरमार हो चुकी है। और जहां बीजेपी को पूरी वोट मिली है वहां पर वैकेंसी का कोई अता पता नहीं, जैसे कि राजस्थान, जैसे कि मध्य प्रदेश, वहां पर वैकेंसी की कोई चर्चा नहीं है। लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में वैकेंसी की भरमार होने वाली है। उसी में बिहार में आज एक वैकेंसी की घोषणा हुई है जिसका नाम है बिहार पंचायत विभाग भर्ती 2024, जो बिना परीक्षा के होगी। इसके लिए कोई परीक्षा आपको देनी नहीं होगी। 15,610 पद है। आइए इसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, किस एज के लोग इसे फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में अभी यहां पर बिहार के अंदर बिहार पुलिस का पेपर तो एक होने वाला है, जो पेपर लीक बहुत भाई हद से ज्यादा पेपर लीक होते हैं बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, हद हो गई है। लेकिन फिर भी एक और भर्ती आने वाली है बिहार में, जिसे आप रात्रि प्रहरी कहेंगे, कांस्टेबल की, एक और रात की कांस्टेबल की अलग वैकेंसी आने वाली है। यूपी में एसआई की वैकेंसी है। तो चलो, वोट की चोट से कुछ तो फायदा हुआ। हाँ, पर एक बात और है, जब मैंने पिछली वीडियो कहा था ना वोट की चोट, तो जो मोदी वाले थे वो भी मुझसे गुस्सा हो गए, जो विरोधी वाले वो भी गुस्सा हो गए। अरे भैया, मेरा किसी पार्टी को लेना देना नहीं है, मैं बच्चों के हित की बात करता हूं, बात खत्म, पैसा जम, आ जाओ। अब बात आती है, पहले इस कटिंग को देखो, पहले इसे समझो बेटा। जितने बच्चे लाइव हो आप देखिए, इसमें तो पेपर नहीं होगा, बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर एक एग्जाम की तैयारी मैं यहीं से करवाऊंगा, इसी चैनल से फ्री में, ठीक है। लो, स्क्रीन ब्लैक कर दूंगा भाई, जादू का पिटारा है मेरे पास। लो एक सेकंड रुको, स्क्रीन अभी हो जाएगी ब्लैक। सेल नहीं है क्या इसमें? सेल तो है यार। हाँ, लो जी, हो गई स्क्रीन ब्लैक। अब ठीक है, आ जाओ। अब देखो, 4,351 स्थायी और 11,259 पदों पर अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। बात समझ में आ गई? यानी 4,000 पद स्थायी होंगे और 11,000 पद अस्थायी होंगे। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं बेटा। अब इसमें क्या है, प्रक्रिया है, कैसे होगी, देखिए। इन्होंने कहा है पंचायती राज में 15,610 पदों पर बहाली होगी। इसमें कौन कौन से पद हैं? पहला है पंचायती राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव, अंकेक्षण, निम्न वर्गीय लिपिक, कार्यालय परिचारी, जिला परिषद निम्न वर्गीय लिपिक, ठीक है ना। आ जाओ। अब अस्थायी पद कौन से होंगे? लेखपाल अस्थायी होगा, तकनीकी सहायक अस्थायी होगा, कार्यपालक सहायक, ग्राम कचहरी सचिव और ग्राम न्याय मित्र, ये सारे अस्थायी हो गए। आ जाओ, समझो। ये कह रहा है कि पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर बहाली होगी। पंचायती राज जो आपके क्या है, पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा है 4,000 पदों पर स्थायी नियुक्ति होगी, जबकि 11,000 पदों पर संविदा पर नियुक्ति होगी। लक्ष्य है नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 10 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा को पूरा करने में पंचायती राज विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पंचायती राज मंत्री शुक्रवार को विभागीय कार्यों की जानकारी प्रेस के साथ साझा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों और अंकेक्षणों की नियुक्ति बीपीएससी से होगी। तो ये बीपीएससी कराएगा, ध्यान रखना। पंचायत सचिव निम्न वर्गीय लिपिक, कार्यपालक परिचारी, जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी। तो इसमें बिहार एसएससी भी होगा और इसमें बीपीएससी, दोनों ही होंगे बेटा, इसमें दोनों ही होंगे। अब एक बात समझ लो, बिहार में जितनी भी वैकेंसी चल रही है उसमें अभी बिहार एसएससी का फॉर्म भरा जा चुका है, बिहार एसएससी, बीएसएससी। इसमें बिहार पुलिस का फॉर्म भरा जा चुका है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा जा चुका है, ठीक है बेटा, ठीक है, अच्छी बात है। इसमें अभी तक ये 2 फॉर्म भरे जा चुके हैं ना। अब आपकी ये आ रही है, अब आपकी ये, इसमें सबसे पहले देखो, ये सारी भर्ती एक साथ नहीं आएगी, ध्यान रखना। अगर किसी को ये लग रहा है कि सर 15,600 पोस्ट एक साथ आएंगी, तो आप भूल में हैं, एक साथ पोस्ट नहीं आएंगी। तो सर कैसे आएंगी पोस्ट, आओ समझाता हूं। ये, हाँ लो मैं बताऊं, ये पोस्ट एक साथ नहीं आएंगी। इसमें सबसे पहले जो पद आएगा वो आएगा लेखपाल की, क्योंकि लेखपाल की भर्ती पिछले 6 महीने से अटकी हुई है। तो पहली जो भर्ती आएगी वो आएगी लेखपाल की। लेखपाल में कितने पद हैं? लेखपाल में 6,000 पद हैं और ये अस्थायी भर्ती होगी, लेकिन किसी को निकाला नहीं जाता, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी भर्ती आएगी पंचायत सचिव। क्या आएगी बेटा? पंचायत सचिव। क्या आएगी? पंचायत सचिव। कौन सी आएगी? पंचायत सचिव। आपने एक वेब सीरीज देखी होगी पंचायत, देखी या नहीं बताओ? पंचायत वेब सीरीज देखी है?
उसमें सचिव जी सचिव जी सचिव जी देखा है, सचिव जी, तो वही पंचायत सचिव, ये स्थायी होती है, ये सरकारी होती है, स्थायी होती है। दूसरी भर्ती आएगी कौन सी बेटा, ये सारी कितनी भर्ती है, ये सारी भर्ती अलग अलग आएंगी, सारी भर्ती अलग अलग आएंगी, ठीक है, ये सारी भर्ती अलग अलग आएंगी, ठीक है। अब देखो समझो, जितनी अस्थायी भर्ती होंगी इसमें किसी पे पेपर होगा, कोई किसी पे पेपर होगा, किसी में पेपर होगा, किसी में पेपर नहीं होगा। लेकिन जो बेटा जो दो में, एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड। तो इसमें जो भी बेटा होगा, ये दो भर्ती जो है, इनमें लेखपाल की अस्थायी भर्ती का भी पेपर होगा, पंचायत सचिव का भी पेपर ही होगा, ठीक है। बाकी ये देखो, ये 7-8 पोस्ट ये है, 13 में से 2 पोस्ट के पेपर होंगे, बाकी के पेपर नहीं होंगे। अब देखो, जब जैसे देखो, अभी अगर मैं बैच चला दूंगा यूट्यूब पर, तो अभी क्या ही पढ़ोगे, अभी कुछ सिलेबस ही नहीं पता है, तो अभी आप क्या कर सकते हो, आपकी फ्री क्लास चल रही है बिहार पुलिस के लिए, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी वाली जो क्लास चल रही है ना, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी की क्लास चल रही है। रात को 9 बजे चल रहा है आपका क्या, रात को 9 बजे चल रहा है जीके, और रात को 10 बजे यूट्यूब पर 10 बजे चल रहा है आपका साइंस। ये 2 क्लास आप तब तक करते रहिए बढ़िया से। इन दोनों क्लास का टाइम टेबल नोट कर लीजिए, ये 2 क्लास मत छोड़िए, क्योंकि देखिए अगर सिलेबस आएगा, आपका सिलेबस आएगा तो 100 में से 50 से 60 नंबर जीके साइंस के होते हैं। बिहार में जीके साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, रीजनिंग और मैथ का वेटेज सबसे कम होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेरे दोस्तों, इन 2 क्लास को करते रहिए, और जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आउट होगा, मैं आपका बैच चलाऊंगा, यूट्यूब पे चलाऊंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बच्चा का सर अदर स्टेट वाले, हाँ बेटा, अब ऐसा हो चुका है कि वैकेंसी किसी भी राज्य में आए और किसी भी राज्य का बच्चा भर सकता है, हाँ, पंजाब को छोड़कर। पंजाब में जब भी कोई वैकेंसी आती है, वो लोग क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पंजाबी भाषा कंपलसरी है, और जब वे पंजाबी को कंपलसरी कर देंगे तो आप उस पेपर में नहीं बैठ पाओगे। भाई आपको कहां ही आती होगी, किसी को आती है पंजाबी, तो पंजाबी को छोड़ दीजिए। बाकी बेटा आप जितने बच्चे लाइव हो, आप सारे बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हो, ये वैकेंसी आएगी बेटा, ठीक है। सुन लो ध्यान से, साथ में ही इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, चलो देखते हैं कितना पूरा होगा, क्या होगा, पेपर लीक होगा नहीं होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूंगा, अगली वीडियो मुलाकात करूंगा। हाँ बेटा, एक बात और, एज लिमिट पूछ रहे बेटा, बिहार में जो भी भर्ती आ रही है अब सब में एज 18 साल से 30 वर्ष है। जनरल के लिए 18 साल से 30 वर्ष है, ओबीसी ईबीसी के लिए 18 साल से 33 वर्ष है, 18 से 33 है, और एससी एसटी के लिए 18 साल से 35। एज लिमिट ये रहती है, ठीक है, एज लिमिट ये रहेगी। क्वालिफिकेशन सभी में 12th पास है, सभी में 12th पास क्वालिफिकेशन रहेगी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बाकी निश्चिंत रहो, अभी आरआरबी एनटीपीसी आने वाला है, सबसे अच्छी नौकरी है यार एनटीपीसी की। अभी रेलवे के अंदर टीटीटीसी सबसे अच्छी वैकेंसी होती है बेटा, रेलवे के अंदर टीसीटीटी, उसे कहते हैं आरआरबी, है ना, आरआरबी एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंदर आएगी। स्टेशन मास्टर, टीसीटीटी, क्लर्क, है ना, गुड्स कार्ड, ये सारे पद आएंगे एनटीपीसी। जुलाई में भर्ती आ रही है, और जुलाई में भर्ती आ रही है, और 11 तारीख से मैं इसका फ्री बैच शुरू कर रहा हूँ। 11 तारीख को फ्री बैच शुरू कर रहा हूँ, 11 तारीख को, 11 जून को मैं फ्री बैच शुरू कर रहा हूँ इसका। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई फीस नहीं है इसकी, ठीक है, इसकी कोई, सुन लो ध्यान से, जो मेरा एनटीपीसी का बैच है, इसका ये मैंने अपने मम्मी पापा को डेडिकेट किया है, इसका नाम है माँ बापू। इसका नाम क्या है बेटा, माँ बापू बैच। ये माँ बापू बैच है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, इस बैच में आप 100% सिलेक्शन ले लोगे, बस आप अपना 100% देना। देखो अमन कमेंट भी करे, सर माँ बापू बैच कब स्टार्ट होगा, 11 जून को। कब बेटा, 11 जून को माँ बापू बैच स्टार्ट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपके सामने आऊंगा। देखिए बड़ा कर बात करनी मुझे नहीं आती है, जितना इंफॉर्मेशन होती है उतना समझाने का और देने का प्रयास करता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रूपम सर बिहार एसएससी का एग्जाम कब होगा, गुड़िया कोई भी ऑफिशियल अपडेट मेरे पास नहीं है, जैसे कोई अपडेट होती है मैं आप लोगों को जरूर अवगत कराऊंगा इस चीज के लिए। तब तक के लिए मैं विदा चाहूंगा। आप बिल्कुल यूट्यूब पे टाइम वेस्ट मत करिए, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, प्लेलिस्ट में जाइए। जिसका भी मैथ पूरा, ऐसा कौन कौन बच्चा है जिसका मैथ पूरा नहीं हुआ है, जिसे भी लगता है उसका मैथ अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर अपने मैथ को कंप्लीट कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है।